तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके लगन चार्ट में सेकंड हाउस में बन रही हो तो आपको इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जनरल अगर हम राहु और शुक्र की युति को देखें तो इसका क्या असर रहता है। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग राशियां हो सकती हैं आपके प्रत्येक भाव में। तो ऐसे केस में राहु और शुक्र की युति होना, सबसे पहले अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारे पास जो भी कैश है और हम किस प्रकार के जीवन शैली को फॉलो करते हैं, ये सब आपको लग्जरी चीज़ें कितनी पसंद है कितनी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, तो जीवन में जो कुछ भी सुख से संबंधित है, जो ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके पास कैश के रूप में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, परफ्यूम वगैरह और जो भी हमारे घर में जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो हमें सुख देती हैं, जो हमें सुविधाएं देती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका घर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, काफ़ी वो आर्टिस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ होगा, तो इस प्रकार के हो सकता है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो रहे। और ऐसे में यहाँ पे जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो देखिए, शुक्र रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाते हैं स्पेशली पुरुषों के लिए। और आपके रिलेशनशिप के बाद भी आपका मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा या उसमें आपको कितना सुख मिलेगा कितना सुख नहीं मिलेगा, शुक्र दर्शाते हैं आपकी सुंदरता को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टैलेंट को दर्शाते हैं, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी है या नहीं है उसको दर्शाते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जब भी राहु का रोल आता है शुक्र के साथ युति का, तो ऐसे में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यानी आप शुक्र से रिलेटेड जो भी बिज़नेस कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, अच्छा आप फेमस हो सकते हैं, एक बड़े बिज़नेसमैन के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देता है कि आपको बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस रहते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना और आपका डिवोर्स तक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ राहु क्या करता है, राहु जब भी शुक्र के साथ युति कर रहा होता है तो जस्ट वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ाता है, वो उनको कई गुना कर देता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके मन में जो चाहत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप में वो ऐसी चाहत क्रिएट करता है राहु, जहाँ पे आपकी इच्छाएँ पूरी होती ही नहीं है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसकी लिमिट आपको पता ही नहीं होती है। तो इंसान जो भी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो ओवर रोमांटिक होगा, वो ओवर रिलेशनशिप होगा और रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखेगा। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ पे राहु और शुक्र की युति बनती है, आप हमेशा लग्ज़री लाइफ़ के प्रति ज़्यादा झुकेंगे और आप में स्पिरिचुअल जो गुण हैं वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं स्पेशली वो ज़्यादातर लग्ज़री का सुख पाना चाहते हैं जीवन में किसी भी तरीके से, और राहु ये सुख आपको देते ही हैं। तो राहु जब भी शुक्र के साथ मिल जाते हैं, तो वो शुक्र वाले गुणों को या शुक्र वाली चीज़ों को आपको देते ही देते हैं और आपको वो स्पेशली हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों के प्रति लालायित कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपको अलग-अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु शुक्र की युति में आप बहुत अच्छे एक्टर के रूप में फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर के रूप में फेमस हो सकते हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड कपड़ों का कोई बिज़नेस कर सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बिज़नेस हैं जैसे होटल का बिज़नेस है, 5 स्टार होटल वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा आप घर के लग्ज़री आइटम्स का जो भी बिज़नेस करते हैं, वो भी शुक्र के अंडर में आता है। तो ये सारे जो बिज़नेसेस हैं, उनमें आपको सफल कौन बनाता है? जब भी राहु होगा, तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की क्वालिटी जब शुक्र के साथ आती है, तो नेगेटिविटी भी आती है क्योंकि राहु है वो कुछ मामलों में आपको फिर ऐसे रिज़ल्ट देगा जहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएँगी।
तो नेम फेम देने के साथ साथ, सफलता देने के साथ साथ आपको हमेशा रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में राहु और शुक्र की युति हो रही है और कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। ये सब देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर ये युति नेगेटिवली प्रभावित करेगी, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। वैसे अगर हम जनरली माने तो राहु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, राहु जिस भाव में और जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ऑब्सेशन ऐसा ज़्यादा क्रिएट करता है आपके मन में कि आपके मन में उन चीज़ों के प्रति, उन कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऐसी भूख जगा देता है जो कभी शांत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति में आपको कैसा परिणाम मिल सकता है। तो अब बात करते हैं राहु और शुक्र अगर आपके लगन चार्ट के दूसरे भाव में युति कर रहे हैं तो इसका आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, राहु और शुक्र अगर आपके दूसरे भाव में युति कर रहे हैं तो चल अचल संपत्ति आपके पास बहुत ज्यादा होगी। आपके पास लिक्विड रूप में पैसा बहुत ज्यादा होगा, कैश के रूप में धन बहुत ज्यादा होगा, बैंक बैलेंस आपका बहुत ही ज्यादा होगा। आपकी जो लाइफ स्टाइल है काफी उच्च स्तर की हो सकती है। आपके पास जीवन में एक बार ब्लैक मनी जरूर आएगा। ऐसे केस में यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा राशि कौन सी है और उस राशि का लॉर्ड कौन है। यहाँ पर राहु काफी बार आपको यहाँ पर लॉसेस भी करवाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे, जब स्पेशली वो मंगल की राशि में होंगे, मंगल की राशि में यानी मेष या वृश्चिक राशि में। लेकिन स्पेशली यहाँ अगर शुक्र की राशियों में या फिर बुध की राशियों में राहु बैठे तो आपको जो परिणाम है काफी अच्छे मिलने वाले। इसके अलावा अगर मकर या कुंभ के राहु भी हैं तो भी आपको बहुत अच्छा धन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु और शुक्र का होना हमेशा लग्जरी की अनलिमिटेड चाहत, हमेशा अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ाने, अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा काम करने की चाहत जो रहेगी, तो फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुखी रखना चाहेंगे। अब इस सुख के लिए आप कितने भी खर्चे भी कर सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाले व्यक्ति भी होंगे जब राहु शुक्र सेकेंड हाउस में होंगे। अब ये भाव वाणी का भी है, तो वाणी का होने से आपकी आवाज बहुत ज्यादा सुरीली हो सकती है और आपको हालांकि दांतों से संबंधित कुछ समस्या या ऐसी कोई दिक्कत या आंखों से संबंधित समस्या जरूर रह सकती है। लेकिन ये स्थिति में राहु शुक्र जब युति कर रहे तो आपके पास पैसे की, धन की, लग्जरी चीजों की कोई कमी नहीं होगी और जीवन में जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में जो लग्जरी चीजें हैं, जो भौतिक सुखों वाली चीजें हैं, उनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ती जाएगी और वो चीजें भी आपके जीवन में हमेशा बढ़ती जाएंगी। ऐसे केस में जब भी देखिए राहु शुक्र की युति है तो आप एक अच्छे मिमिक्री करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर राहु और शुक्र की युति सेकेंड हाउस में है तो आपको हालांकि अपने इन लॉज से उतना ज्यादा लाभ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा आपको अपने प्रोफेशन में मिलेगा इसका लाभ, और आपको खुद के प्रयासों से ही सब कुछ करना होगा। तो आपकी जो फैमिली लाइफ होगी, आपके जो सपने होंगे अपनी फैमिली को लेके, अपनी जो खान पान की आदतें हैं उनको लेके, वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले होंगे और आप अपर मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली में हो सकते हैं, बहुत ही रिच फैमिली में हो सकते हैं, पहले से ही आपका जन्म कोई ऐसी फैमिली में हुआ होगा। इसके अलावा वाणी का टैलेंट जो मैंने बोला, सबसे ज़्यादा आपको वाणी के टैलेंट पे फोकस करना चाहिए। आपको कोई ऐसा ही बिजनेस करना चाहिए, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसा बिजनेस, शुक्र से रिलेटेड बिजनेस और घर के जो सामान हैं, होम अप्लायंसेस जो हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस आप करके सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप राजनीति में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे चांसेस आपको करियर में यहाँ पर राहु शुक्र की युति खोल देती है। अब आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। इवन आप कई कई बार कुछ ऐसे तरीकों से धन कमाने की कोशिश या लग्जरी चीजों को पाने की कोशिश कर सकते हैं जो तरीके बहुत ज्यादा इलीगल हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई भी ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा प्रभाव इस युति का जो देखने को मिलेगा वो आपके अष्टम भाव पर देखने को मिलेगा और आपके वो सेकेंड हाउस पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अष्टम में तो क्योंकि केतु होंगे, केतु से आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो सेकंड हाउस है उससे सबसे ज्यादा ऑब्सेशन रहने वाला है ऐसे केस में। तो आपको यही देखना है कि राहु और शुक्र कौन सी राशि में बैठे हुए हैं
और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के साथ। देखिए, जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो लाइफ है उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, अपनी फैमिली से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसे केस में कई बार इंसान बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहत या बहुत ज़्यादा धन की चाहत में अपनी फैमिली को नुकसान भी पहुंचा देता है, अपनी फैमिली को वो बर्बाद भी कर देता है। यहाँ पर राहु अगर खराब स्थिति में हो गया तो आपके ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बट स्पेशली ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा धनवान भी देखा गया है, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा देखा गया है। हर चीज़ इनके घर में जो भी सुख देती हो, जो अच्छी लग्ज़री वस्तु हो, वो इनके घर में देखी गई है। तो कुछ इस प्रकार के रिज़ल्ट सेकंड हाउस में रहेंगे जब भी राहु और शुक्र आपके लगन चार्ट में स्थित होते हैं।